पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षक दिवस देश के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर हर वर्ष 5 सितंबर को मनाया जाता है। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राधाकृष्णन के योगदान को स्मरण करते हुए उन्हें असाधारण शिक्षक बताया। उन्होंने कहा कि शिक्षक दिवस विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले शिक्षकों को समर्पित है। शिक्षकगण विद्यार्थियों को प्रेरणा देते हैं और उनकी क्षमता व प्रतिभा को निखारते हैं। आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्टार्टअप योजना और मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभार्थियों से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने बातचीत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले अनुदान को ट्रेजरी के बजाय नोडल बैंकों से आवंटित करने और 60% अनुदान अग्रिम किश्त के रूप में प्रदान करने की अधिसूचना जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि इसके अतिरिक्त लाभार्थियों को ब्याज अनुदान 1 वर्ष की बजाय 6 महीने बाद जारी किया जाएगा। सरकार ने नई गतिविधियां जैसे ई रिक्शा, सौर ऊर्जा युक्त 3 व्हीलर, छोटी मालवाहक गाड़ी, मोबाइल फूड वैन इत्यादि को इस योजना के अंतर्गत शामिल करने का निर्णय लिया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लाभार्थियों की सुविधा के लिए प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा तय की गई है। बैंकों द्वारा 1 माह के भीतर ऋण स्वीकृति प्रदान की जाएगी और महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र द्वारा व्यावसायिक उत्पादन के तहत 15 दिन के भीतर शेष अनुदान आवंटित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना मई 2018 में युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से आरंभ की गई थी। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 2000 युवाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस योजना को और अधिक आकर्षित बनाने के लिए युवाओं और लाभार्थियों के सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विभिन्न संशोधन किए गए हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में ये योजना राज्य के युवाओं के लिए वरदान साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत उद्योग मशीनरी के लिए 40 लाख की अधिकतम सीमा के साथ पुरुषों के लिए 25%, महिलाओं के लिए 30% और विधवाओं के लिए 35% निवेश अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इस कार्य के लिए बैंकों द्वारा परियोजना लागत का 90% स्वीकृत किया जाएगा, जबकि लाभार्थी का हिस्सा मार्जिन मनी के रूप में 10% होगा। मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले साल हमारे लगभग 1415 टोटल जो है इस प्रकार के इनिशिएटिव पूरे स्टेट में शुरू हुए स्वावलंबन योजना के माध्यम से। वहाँ पिछले 1.5 महीने में 536 जो है वो काम शुरू हुए हैं। नौजवानों ने आगे बढ़ करके काम किया है। खासतौर से जो बेनिफिशरीज जुड़े हैं, मैं उनके बीच में अपनी बात को साझा कर रहा हूँ। और मैं इस बात पे ये भी देख रहा हूँ कि जो नए इनिशिएटिव लिए हैं, आज तो हमने पोर्टल की भी लॉन्चिंग कर दी, उससे और भी चीजें आपकी बहुत आसान होगी, मदद होगी आपकी उसके लिए। लेकिन मैंने बहुत सारी चीजों में देखा कि ऐसे इनिशिएटिव्स जो बहुत यूनिक हैं, यूनिक होने के साथ साथ में कठिन भी लगते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी आप लोगों ने हौसला किया। कोरोना के संकट में भी फिर भी आप लोगों ने आगे बढ़ करके उसमें काम करने की हिम्मत जुटाई है और मैं आप सबको उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आगे इस योजना को बढ़ाने की आवश्यकता है और उस बढ़ाने के लिए आप सबके जितने भी जो हमारे लाभार्थी हैं, जो बेनिफिशरीज हैं, आप हमारे एक तरह के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। आप लोग भी लोगों को प्रेरित करिए, नौजवानों को प्रेरित करिए। जिस काम में आप कर रहे हैं उससे हट करके नया इनिशिएटिव में कुछ उनको आप सलाह दे सकते हैं, राय दे सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। और मैं उम्मीद में हूँ कि ये योजना हमारी अच्छी चलेगी और नौजवानों को बहुत बड़ा सहारा आने वाले समय में होगी। मैं आज की इस बैठक में सभी डिप्टी कमिश्नर्स का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्हें बहुत फोकस होकर के इस स्वावलंबन योजना को जमीन पर उतारना है, लोगों को जोड़ना है, आगे बढ़ा करके काम करना है। वो कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आप लोगों ने जो काम किया है उसके परिणाम हमारे सामने आए हैं। श्री जयराम ठाकुर ने लाभार्थियों की सुविधा के लिए योजना का मॉड्यूल भी ऑनलाइन जारी किया। एकीकृत मुख्यालय रक्षा मंत्रालय की प्रादेशिक सेना महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 133 INF BN TA इको डोगरा के बटालियन मुख्यालय को मार्च 2021 तक विस्तार देने के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।
लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि इको टास्क फोर्स का उद्देश्य हिमाचल में वन विभाग द्वारा आवंटित की गई भूमि पर पौधरोपण करना है। उन्होंने बताया कि ये बल प्रतिवर्ष औसतन 400 हेक्टेयर भूमि पर वन रोपण कर रहा है। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामले मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज वर्ष 2019 के लिए आंतरिक व्यापार संवर्धन एवं वाणिज्य मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म्स के कार्यान्वयन के लिए राज्यों की रैंकिंग जारी की। हिमाचल प्रदेश ने 9 स्थानों की एक बड़ी छलांग लगाते हुए इस रैंकिंग में देश के राज्यों एवं केंद्र शासित राज्यों में 7वां स्थान प्राप्त किया है। प्रदेश की इस सराहनीय उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि ये सब प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए सुधारों के कारण संभव हो पाया है। इन सुधारों में धारा 118 के मामलों में ऑनलाइन अनुमोदन, श्रम कानूनों में सुधार, एकल खिड़की प्रणाली को मजबूत करना, सीएम हेल्पलाइन 1100 का प्रभावी उपयोग और संभावित उद्यमियों के लिए भूमि की आसान उपलब्धता आदि प्रमुख है। आर्मी ट्रेनिंग कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। कांगड़ा जिला भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष श्री प्रणव शर्मा ने आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 31,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने अंशदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 2,548 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 301 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 2,222 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 2,26,019 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 2,16,511 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 6,886 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 4,937 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 1,850 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।